हेलो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। चैप्टर आपका चल रहा है समाकलन का अनुप्रयोग। तो इस में क्वेश्चन नंबर है आपका 5। इससे पहले 5 से पहले 4 क्वेश्चन आपके वीडियो नंबर 1 में पब्लिक हो चुके हैं। वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंचे तो हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर है 5 में 2 पार्ट हैं, ए और बी, दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा अंतर है। जैसे दिखाइए कि परवलय में वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के बीच का क्षेत्रफल 16/3 ए स्क्वायर होगा। तो ये आया है, देखो 2020, 19, 18, 17, 15, 14, 13 लगातार आ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार इसमें अगर एक ही जगह 1 रख दिया जाए तो ये सवाल बन जाता है। एक ही जगह 1 रख दिया जाए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। 2 परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4y से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सेम एक ही से है, यहाँ पर एक ही जगह 1 रख दें तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर समान आएंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसी प्रकार ये आप लोग कर लेंगे। तो जो आपके परवलय दिए हैं, ये परवलय नंबर आपका है, लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, समीकरण 1 है। दूसरा है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, समीकरण 2। ये परवलय नंबर पहला है, यानी y की समघात है तो इसका मतलब एक्स अक्ष वाला है। तो एक्स अक्ष पहला परवलय है। चित्र इसका बनाएंगे हम लोग। मेन होता है चित्र, चित्र से आपकी लिमिट निकलेगी और क्षेत्र पता चलता है। ये परवलय नंबर 1 है, इस प्रकार बनेगा। ये परवलय नंबर तीसरा है, यानी बाई अक्ष का है। एक्स की समघात है तो बाई अक्ष की समानता होगी आपकी बाई अक्ष के परता। ये आपकी एक्स अक्ष है, एक्स की ऋण दिशा, बाई की ऋण दिशा, ये मूल बिंदु। तो ये परवलय ऐसा बनेगा इधर की ओर। अब इसमें दोनों को कॉमन का क्षेत्र ये आपको निकालना है। ये क्षेत्र कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी लिमिट कितनी होगी। तो लिमिट कैसे निकालते हैं? इन दोनों को हल करते हैं। एक्स अक्ष पे निकालना है तो एक्स का मान निकालते, वाई गायब करते हैं। और वाई अक्ष पे निकालना है तो वाई का मान निकालते हैं। लिमिट वाई में आएगी। तो हम निकाल रहे हैं एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर इसका मतलब यहाँ से समीकरण 2 से और समीकरण 1 को हल कर लीजिए। वाई की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, यानी समीकरण 2 से वाई बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये किसमें? समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर तो रखो, यहाँ पर बाई की जगह कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बटे 4। तो इसका वर्ग हो जाएगा आपका, जो बाई की वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग होगा एक्स पे घात 4 बटे 4 चौको 16 ए स्क्वायर। इसमें रखा बराबर 4ax। तो ये गुणा करो तो एक्स पे घात 4 बराबर 16 चौको 64, 64 ए क्यूब एक्स। यहाँ से आपकी लिमिट निकलेगी। तो देखो पक्षांतर करो, यहाँ से आप सिद्ध कर सॉल्व करेंगे। एक्स पे घात 4 माइनस 64 ए क्यूब एक्स बराबर 0। इधर से आपका कॉमन आ रहा है एक्स, तो बचेगा क्या? एक्स पे घात 3 माइनस 64 ए क्यूब एक्स कॉमन आया बराबर 0। इधर से एक तो एक्स बराबर 0 हो गया, दूसरा हुआ एक लिमिट आ गई 0। दूसरा फैक्टर करेंगे एक्स क्यूब बराबर 64 ए क्यूब। इन पक्षांतर कर दिया ये डायरेक्ट। ए बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 4a। ये इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। क्यू से क्यू खत्म, यानी 4a। तो आपकी लिमिट आ गई। लिमिट कितनी हो गई? लिमिट x बराबर 0 से x बराबर 4a, ये आपकी लिमिट हो गई। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल a बराबर लिमिट आपकी 0 से 4a।
अब देखिए यहाँ लिखते हैं y1 माइनस y2। अब इसमें ये देखना रहता है किसको y1 मानना है। हम लोग x अक्ष पे निकाल रहे हैं तो इसका हम क्षेत्र निकालेंगे। ये आपकी रेखा हो गई, सॉल्व किया तो 4a, 4a ये बिंदु होगा, यानी x बराबर 4a की रेखा ये हो गई। तो ये परवलय x अक्ष का लेंगे तो ये पूरा क्षेत्र आएगा, हमें इतना घटाना है। तो इसका मतलब y अक्ष का माइनस करो, y अक्ष को लो, x अक्ष की लिमिट चढ़ाओ तो नीचे का क्षेत्र आ जाता है। यानी विरोधी जो आकृति दी उसके पीछे का क्षेत्रफल निकालना है, अपोजिट साइड का, नीचे का। तो इसका मतलब है y अक्ष वाला परवलय लेंगे और x अक्ष की लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और जिसका निकालना है तो ये पूरा आएगा, इतना माइनस करना है। तो इसमें हम y1 किसे मानेंगे, y1 आपका होगा परवलय x अक्ष का, इससे हमें घटाना है y2 ये वाला। तो यहाँ से y1 आपका मान निकालेंगे ये वाला, तो y1 का कितना आएगा 0 से 4a, यानी y1 आपका है, ये देखो है, y निकाल लो, y1 बराबर वर्गमूल लेंगे इसका तो 2 रूट a रूट x, और y2 हो जाएगा यहाँ से ये निकाल लिया x स्क्वायर अपॉन 4a। ये y1 में से y2 घटाना है, जो y अक्ष से घटाना नीचे वाला क्षेत्र। तो देखो कैसे निकालते हैं, y1 की जगह ये वैल्यू रख दो 2 रूट a रूट x dx माइनस 0 से 4a, ये वाला y2 तो x स्क्वायर अपॉन 4a dx। तो ये 2 रूट a तो बाहर आ गया, इसका समाकलन होगा तो x पे घात 3/2 लिमिट आपकी है 0 से 4a माइनस 1 अपॉन 4a तो बाहर ले लिया, x क्यू अपॉन 3, 0 से 4a, यानी 4a बाहर है, एक्स स्क्वायर का समाकलन x क्यू अपॉन 3। अब रख दो इसकी लिमिट, तो लिमिट रखेंगे जी 2 ऊपर पहुंचे, 2 दूनी 4 अंडर रूट a/3, तो ये आया अपर लिमिट, यानी 4a पे घात 3/2 माइनस 0 माइनस 1/4 a गुणा ये 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर x की जगह 4a पे घात 3 माइनस 0, इसी को सॉल्व करते हैं तो देखो ये कितना हुआ 4 रूट a अपॉन 3, ये घात है 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 घात को लिखते हैं, यानी 4a रूट 4a, एक घात ये आधी है, माइनस इधर देखो 1/4 12 a गुणा ये हो गए 4 चौको 16 चौको 64 घात 3 है a की, इसे काटो 4 से हम कट जाएगा ये 16 बार, ये बचा 4 12, a से एक ये स्क्वायर बचेगा, इसी को 16 4 चौको 16 और 2 ये और बाहर निकलेंगे 16 a, और इधर से 2 निकालेंगे बटे 3, 4 चौको 16 a ये रहे, और ये 2 निकल आया, और 2 रूट a इंटू रूट है ये, माइनस ये हो गए 16a स्क्वायर बटे 3। देखो इसको सॉल्व करो, 16 दूनी 32, 32a स्क्वायर रूट ए ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ये हो गए 16a स्क्वायर अपॉन 3। 32a स्क्वायर से हर बराबर है घट जाएंगे, 32 में 16 गए 16 a स्क्वायर अपॉन रूट 3 वर्ग इकाई। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 6, पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सेम है। सिद्ध करो कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4y रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4 तथा y बराबर 0 से घिरे वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। 2019 में आया, तो जैसे अभी सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करना। y बराबर 4x, ये समीकरण 1 दिया है। दूसरा परवलय नंबर है x स्क्वायर बराबर 4y, तो दूसरा परवलय आपका ये हो गया। तो इसको पहले चित्र बना लो, पिछला चित्र है बिल्कुल सेम उसी प्रकार बनेगा, x डैश y डैश ऋण दिशा ये प्लस दिशा। तो ये पहला परवलय है, पहला परवलय आपका यूं बनता है
ऐसा। ये तीसरा परवलय है, तो तीसरा परवलय आपका ऊपर की ओर बनता है बाई अक्ष की धन दिशा की ओर। ये इन दोनों से कॉमन क्षेत्र ये आया, लेकिन अब इसमें x बराबर 0 की रेखा, x बराबर 0 यानी बाई अक्ष की, और तो बाई अक्ष हो गई, और x बराबर 4, x बराबर 4 की रेखा ये हो गई, ये हो गई x बराबर 4 की रेखा, यहां से दूरी 4 है। फिर y बराबर 0 की रेखा ये हो गई x अक्ष, फिर y बराबर 4 यानी ऊपर y की धन दिशा की ओर ये 4, ये रेखा हो गई आपकी y बराबर 4। तो ये आपकी आकृति जो बनी है वर्गाकार बनी है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये भी 4 है, ये 4 दूरी वर्गाकार हो गई। अब इसमें 3 भाग हो गए, एक तो कॉमन क्षेत्र ये वाला दोनों परवलय से, एक क्षेत्र ये है, एक ये, तीन हो गए। तीनों को सिद्ध करना है, ये बराबर भागों में इनका क्षेत्रफल तीनों का बराबर है। तो हमने इसको मान लिया, आपको पहले वाले क्षेत्र को जो कॉमन है इसको मान लिया हमने A1, ये माना A2, A3, तीनों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखो निकालते कैसे निकलेगा। तो ये तो पहले A1 हम निकाल रहे हैं, A1 A2, जैसे A1 अभी पिछला सॉल्व किया था, इनको सॉल्व कर लेते, इससे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके एक और दूसरा क्वेश्चन जो दिया था हमने सॉल्व नहीं किया था पिछले पार्ट में, तो ये वाला क्षेत्र जो आएगा वही आंसर इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट इसमें दी गई है 0 से 4 के बीच में, या सॉल्व कर लो तो वही चीज आएगी। तो लिमिट आपकी है, निकाल ली 0 से 4, एक्स अक्ष पे निकाल ले ये वाला क्षेत्र, x बराबर 0 से x बराबर 4 के बीच में। x अक्ष पे निकाल रहे तो इसका मतलब ये परवलय x अक्ष से y अक्ष का घटेगा तब ये क्षेत्र आएगा। तो A1 का मतलब है छायांकित भाग। कौन सा है? छायांकित भाग। 0 से 4 y1 माइनस y2 dx। तो 0 से 4 लिमिट है आपकी y1 आपको ये लेना है, यानी ये x अक्ष का परवलय है, इसमें से घटाना है तो y अक्ष का परवलय x अक्ष पे निकालो तो नीचे का क्षेत्र आता है। तो y1 है, यहाँ से निकालेंगे तो कितना वर्गमूल ले तो 2 अंडर रूट x हो जाएगा dx माइनस y2 के लिए यहाँ y निकालो तो x स्क्वायर बटे 4, 0 से 4 dx। इसी को सॉल्व कर लो तो पहला भाग आ जाएगा। तो 2 ये बाहर निकाल लिया, रूट x का समाकलन होता है x पे का 3/2 बटे 3/2। लिमिट आपकी है 0 से 4 माइनस इसकी लिमिट हो जाएगी 4, x पे का 3/3, इसकी लिमिट है 0 से 4, योग 4 2 ऊपर पहुंचा 2 दूनी 4/3, तो ये आ गए आपकी अपर लिमिट 4 पे का 3/2 माइनस 0 माइनस ये हो गया 1/4 12, चातिया अपर लिमिट यानी 4 पे घात 3 माइनस 0। इसी को सॉल्व कर ली तो कितना आएगा, ये हो गए चातिया ये हो जाए 8, 4 पे घात 3/2 का मान 8 होता है, यानी 4 गुणे 8/3 माइनस यहाँ कितना बचा, ये 64, 4 चौको 16 चौको 64/12, ये इनको काट लो 4 तिया 12, ये 16 हो गए, तो बचे कितने, ये आपका A1 आ रहा है, तो 32/3 माइनस 16/3 बराबर हर बराबर है तो घट जाएंगे, यानी 16/3 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल आपका A1 का आएगा, इस भाग का पहला आया। अब देखिए A2 निकालते हैं, ये तो इधर का अभी हमने निकाला था, A2 कैसे आएगा, x अक्ष पे निकालें और परवलय ले लो y अक्ष का, तो नीचे का क्षेत्र ये आ जाता है। ठीक है, x अक्ष पे निकालेंगे लिमिट ये रहेगी, और y अक्ष का परवलय लेंगे तो विरोधी वाला क्षेत्र आता है। तो A2 बराबर 0 से 4, परवलय कौन लगे, y अक्ष का, तो y अक्ष का परवलय था आपका ये वाला, तो y का मान निकालो, y x अक्ष पे निकाले तो y dx होता है, y इसका मतलब x² बटे 4 dx। इसी का समाकलन कर दो तो A2 का क्षेत्रफल आएगा।
तो 1/4 एक्स पे घात 3/3, ये 0 से 4, 4×3 = 12, 1/, ये 12 होगा, यहाँ लिमिट चढ़ाओ तो 4 पे घात 3 माइनस 0, इसी को सॉल्व करो तो 1/12 गुणे 64, 4 से काटो, 4×3 = 12 और 16×4 = 64, यानी ये हो गए 16/3 वर्ग इकाई। ये भी देखो उतना ही आया दूसरे भाग का A2 का। अब आया A3, A3 कौन है? ये ऊपर वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला निकालना है तो हम x अक्ष का परवलय लें और y अक्ष की लिमिट चढ़ाएं, इधर y अक्ष पे निकाल दो, ठीक है। या दूसरा तरीका है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, यही करते हैं। वर्ग है तो A3 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस A1 प्लस A2, वर्ग का क्षेत्रफल से दोनों से घटा देंगे तो तीसरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल है बजाय 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस A1 प्लस A2, ये कितने हो गए 16/3 प्लस 16/3, इसका मतलब ये बचे 16, 4×4 = 16 माइनस हर बराबर 32/3, इसको सॉल्व करो, एलसीएम है 3, 16×3 = 48 माइनस 32, तो बराबर 16 माइनस 32, 48 माइनस 32, 16/3 वर्ग इकाई। तो ये आपका A3 का आया। देखिए तीनों बराबर आए, A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर 16/3 वर्ग इकाई, यही आपको सिद्ध करना था।